Hello students of class 9th. Let's get started today our new chapter of civics portion, constitutional design. This is the second chapter of civics portion, constitutional design. Now let's get started with let's get familiarized with the name of the chapter, constitutional design. देखिए बेटा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. कॉन्स्टिट्यूशन मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, रूल्स एंड रेगुलेशंस. एक कंट्री को चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए, है ना. हर कंट्री, एक कंट्री है, ठीक है, किसी कंट्री में पॉपुलेशन 125 करोड़ है, जैसे कि इंडिया. कोई किसी कंट्री में पॉपुलेशन 1 करोड़ है. पॉपुलेशन कितनी भी हो, हर कंट्री को चलाने के लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए, है ना, कि वहां के लोग कैसे रहेंगे, उन्हें कौन गवर्न करेगा, क्या फाइन्स एंड पेनल्टीज उनके ऊपर लगाए जाएंगे अगर वो गलत करते हैं तो, कुछ क्राइम करते हैं तो. दीज ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म्स योर कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक बुक है जिसमें आपके रूल्स एंड रेगुलेशन चल रहे हैं, जिससे वो कंट्री गवर्न होगी, वो कंट्री चलेगी. ठीक है. नाउ फिर आपको इसमें आगे जो बात करनी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो करनी है आपको. भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसे बना, कितने साल लगे, कौन से इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे जिसने उसको बनाया. फिर आने वाले चैप्टर्स में ये पढ़ना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बातें करी गई हैं. उससे पहले आपको एक जगह की स्टोरी मैं आपको बताता हूं, जो आपको कोर्स में भी है आपके. साउथ अफ्रीका. देखिए साउथ अफ्रीका जो कंट्री है उसमें एक प्रैक्टिस चली आ रही थी डिस्क्रिमिनेशन की, दैट इज कॉल्ड अपार्थीड. तो कैसे की स्टोरी फॉर्म हो रही है जिसका एंड होगा कॉन्स्टिट्यूशन पे आकर. अपार्थीड, आप लोग इसको ढंग से सुनेंगे. देखिए अपार्थीड की एक पॉलिसी थी, साउथ अफ्रीका में चली आ रही थी. अपार्थीड होता है डिस्क्रिमिनेशन, है ना, भेदभाव है पूरी तरीके से बिटवीन ब्लैक्स एंड व्हाइट्स. ठीक है. तो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ब्लैक्स एंड व्हाइट्स, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है ना, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ब्लैक्स एंड व्हाइट्स इज कॉल्ड अपार्थीड. जब भी किसी कंट्री में, किसी एरिया में स्किन कलर को लेकर, किसी पर्सन की स्किन को कलर के लेकर भेदभाव किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उस डिस्क्रिमिनेशन को क्या बोलते हैं? अपार्थीड. जो कहां प्रैक्टिस हो रहा है? साउथ अफ्रीका में हो रहा है, नहीं सॉरी हो रहा था, है ना. कहां हो रहा था? पास्ट में साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस हो रहा था. नाउ डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता था? देखिए जितनी पब्लिक प्लेसेस होती थी जहां हम रोज आते जाते हैं, जैसे पब्लिक पार्क, पब्लिक टॉयलेट्स, प्लेस ऑफ वर्शिप, या चर्च हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, जो भी वो प्लेस ऑफ वर्शिप कहलाएगी, स्कूल्स, बसेस, यहां पर ब्लैक्स और व्हाइट्स को साथ में एंट्री नहीं दी जाती थी. जिस बस में एक व्हाइट बैठ गया, है ना, चलिए ब्लैक्स को शायद एंट्री तो दे दी जाए. देखिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं. एक यहां की एक स्टोरी है साउथ अफ्रीका की. अगर फॉर एग्जांपल एक बस चल रही है, उसमें कोई ब्लैक बैठा है ना, बस पूरी तरह भर गई, एक स्टॉप पे रुकी, एक व्हाइट पर्सन उसमें चढ़ गया बैठने के लिए, उसको सीट नहीं मिल रही कहीं बैठने के लिए, वो ब्लैक पर्सन उठेगा, उस व्हाइट को सीट देगा. दिस इज द स्टोरी ऑफ साउथ अफ्रीका, है ना. यहां ये होता था वहां पे कि एक ब्लैक पर्सन को व्हाइट पर्सन के सामने बैठने का अधिकार भी नहीं है. ऐसा नहीं हो सकता कि व्हाइट पर्सन खड़ा हो और ब्लैक बैठ जाए. सीट तो उसकी थी, उसने रोकी थी ब्लैक ने, लेकिन अगर व्हाइट बस में चढ़ गया, एक व्हाइट पर्सन, गोरा आदमी एक बस में चढ़ा, तो उसके लिए उसे सीट खाली करनी पड़ेगी. दिस इज कॉल्ड अपार्थीड, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन. स्कूल में साथ में बैठने नहीं दिया जाता था ब्लैक्स और व्हाइट्स को. व्हाइट्स स्टूडेंट्स को हमेशा सिखाया जाता था कि ब्लैक्स तो बुरे हैं, इनके साथ बात मत करो, इनके साथ खेलो मत, है ना. तो ये चीजें अपार्थीड फॉर्म करी थी साउथ अफ्रीका में. अब हुआ क्या, इसको लेकर, है ना, एक पॉलिटिकल पार्टी बनी, एक ग्रुप बना, नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस नाम की पॉलिटिकल पार्टी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, जिसके एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे, आपने नाम भी सुना होगा, नेल्सन मंडेला, है ना. अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के थ्रू, इसको रब कर देते हैं, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के थ्रू नेल्सन मंडेला ने गवर्नमेंट के सामने डिमांड रखी. नेल्सन मंडेला खुद एक ब्लैक पर्सन थे
तो उन्होंने ये डिमांड रखी कि जो डिस्क्रिमिनेशन साउथ अफ्रीका में चल रहा है, जो अपार्थाइड की प्रैक्टिस चल रही है, इसको बंद किया जाए और ब्लैक्स और व्हाइट्स के बीच में इक्वालिटी है, सब बराबर हो जाए। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला क्या चाहते थे? इक्वालिटी। जैसे नेल्सन मंडेला ने ये पार्टी ज्वाइन की और नेल्सन मंडेला ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाना चालू किया, बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़े, क्योंकि परेशान तो सब थे, जितने ब्लैक्स थे उन्हें इन चीजों से प्रॉब्लम तो थी, बहुत सारे लोग जुड़ गए, है ना। कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में इस पार्टी ने काफी नाम कमाया अफ्रीका में और सरकार के नाक में दम कर दिया। एक तरह से सरकार को काफी परेशान किया कि अपार्थाइड की प्रैक्टिस को बंद किया जाए। लेकिन वहां की जो पब्लिक है, जो व्हाइट्स हैं, वो इसे चाहते नहीं है। वो चाहते हैं कि व्हाइट्स को स्पेशल राइट्स मिलें और ब्लैक्स को हमेशा नीचे रखा जाए। तो उसके लिए क्या हुआ, नेल्सन मंडेला और उनके साथ जितने भी लीडर्स थे उन्हें जेल में डाल दिया गया। ठीक है, जेल हुई इन्हें 1964 में। 1950 में पार्टी बनी है, धीरे धीरे कर कर सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, तो 14 इयर्स लगे उन्हें जेल में डालने में। जेल में डाला, नेल्सन मंडेला एक लंबे समय के लिए जेल में रहे। समय आप सुनेंगे तो शायद चौंक जाएंगे, 28 इयर्स। एक पर्सन की लाइफ खत्म हो जाती 28 इयर्स में, काफी लंबा समय होता है। 28 साल में जेल में रहने के बाद नेल्सन मंडेला को जेल से छोड़ा गया, है ना, उनकी जो समय था पूरा किया गया। और ये जो अपार्थाइड की प्रैक्टिस थी, अच्छा नेल्सन मंडेला जेल में हैं तो ये जो प्रोटेस्ट है ये और बाहर तेज हो गया, है ना। जो उनके सपोर्टर्स थे उन्होंने मांग उठाई कि ये डिस्क्रिमिनेशन बंद हो और नेल्सन मंडेला और लीडर्स को जेल से भी छोड़ा जाए। फिर भी 28 साल लग गए नेल्सन मंडेला को बाहर आने में। और जब नेल्सन मंडेला बाहर आए तो ये देखते हैं कि अपार्थाइड की प्रैक्टिस को बैन कर दिया गया है साउथ अफ्रीका में। अब अफ्रीका का खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जो सबके लिए बराबर होंगे। अफ्रीका में अब इक्वलिटी आएगी और नेल्सन मंडेला अब अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि ये सब नेल्सन मंडेला की वजह से हो पा रहा है। अगर वो आवाज नहीं उठाते, उन्हें जेल नहीं जाना पड़ता, तो शायद ये सब पॉसिबल ही नहीं हो पाता। नेल्सन मंडेला ने लोगों को इकट्ठा किया कि हम आवाज उठा सकते हैं सरकार के खिलाफ, ब्लैक्स और व्हाइट्स के राइट्स इक्वल करवा सकते हैं। इतनी उन्होंने स्ट्रगल की, जेल गए, 28 साल तक जेल में रहे। ठीक है, उसके बाद जेल से बाहर आए तो उन्हें साउथ अफ्रीका का जब कॉन्स्टिट्यूशन नया बना तो नेल्सन मंडेला को फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया। और साउथ अफ्रीका के नए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया? इक्वलिटी फॉर ऑल, है ना। अगर मैं आपको एक छोटी सी लाइन में समझाऊं, सबके लिए बराबरी। अब ब्लैक्स और व्हाइट्स में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जो भी पर्सन अपार्थाइड की प्रैक्टिस को आप फॉलो करेगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो अपार्थाइड को एक क्राइम बना दिया गया, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर दिया गया, इक्वालिटी आ गई अफ्रीका में। तो अफ्रीका एक तरह से मॉडल बना। नेल्सन मंडेला बहुत बड़े लीडर बने, है ना, इनको नोबेल प्राइज भी मिला बाद में, है ना। वर्ल्ड के लिए एक इंस्पिरेशन बने कि कैसे नेल्सन मंडेला ने ब्लैक होते हुए भी अपने राइट्स के लिए आवाज उठाई और कैसे अफ्रीका को एक तरह से इस अपार्थाइड के प्रैक्टिस से मुक्त करवाया। तो ये पूरी स्टोरी होपफुली आप लोगों को समझ में आई होगी बेटा, है ना, कैसे ये चला। अभी नोट्स नहीं, आपको जो बोर्ड पे है, अगर आप लोग कुछ उसमें इंटरेस्टेड है तो लिख सकते हैं रफ कॉपी में, फेयर कॉपी में नहीं करना है। फेयर कॉपी में क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, तो क्वेश्चन आंसर्स के समय पूरी कहानी जो है ये मैं कवर कर दूंगा उसमें, है ना। तो कैसे ना कैसे आपको समझ में आई जाएगी। नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, डबल वर्क हम नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और चीजों को यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे, समझते चले जाएंगे। फिर ये तो हुई साउथ अफ्रीका की स्टोरी, हमें अब इंडिया की स्टोरी पे आना है। पार्ट नंबर, अच्छा फर्स्ट है ये तो, है। तो सेकंड वर्स की बात करते हैं। थैंक यू।